वैसे तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी बल्ख में इतवार 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी मुताबिक 30 सितंबर 1207 को पैदा हुए, लेकिन इनकी वफ़ात कुनिया में हुई। वफ़ात का दिन इतवार 5 जमादियुस्सानी 672 हिजरी मुताबिक 13 दिसंबर 1273 है। जब मंगोलों ने 1215 और 1220 के दरमियान वस्ती एशिया पर हमला किया तो मौलाना जलालुद्दीन के वालिद बहाउद्दीन ने अपने पूरे ख़ानदान और शागिर्दों को साथ लिया और बल्ख से हिजरत करते करते बिल आखिर कुनिया पहुँच गए। कुनिया में पहुँचने से पहले कई साल तक कई इलाकों में क़याम किया, जहाँ मौलाना जलालुद्दीन के वालिद ने लोगों को तालीम और तरबियत से आरास्ता किया। हिजरत के दौरान जब जलालुद्दीन अभी छोटी उम्र के थे तो इनका सामना ईरान के शहर निशापुर में एक फ़ारसी शायर अतार से हुआ। अतार ने रूमी की रूहानी अज़मत को फ़ौरन पहचान लिया। इसने मौलाना को अपने वालिद के आगे चलता देखा और कहा कि यहाँ एक समुंदर है जिसके बाद एक और समुंदर है। 1225 में जलालुद्दीन रूमी की शादी करमान की गोहर खातून के साथ हुई, जिससे रूमी के यहाँ 2 बेटों की पैदाइश भी हुई। 1 मई 1228 को अनातोलिया के हुक्मरान अलाउद्दीन के कोबात की पुरजोर दावत पर जलालुद्दीन और उनके वालिद कुनिया आ गए, लेकिन कुनिया भी मंगोलों से महफूज न रहा। जलालुद्दीन का इंतकाल कुनिया में ही हुआ। इनकी वफ़ात पर न सिर्फ मुसलमानों ने सोग मनाया बल्कि गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल थे। खलासा कलाम ये है कि जलालुद्दीन रूमी एक काबिल एहतराम फ़ारसी शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे।